सोचो जरा, तुम अपना फोन या पीसी ऑन करते हो, GTA, कार रेसिंग या कोई ओपन वर्ल्ड गेम स्टार्ट होता है। स्क्रीन पर एक कार दिख रही है, तुम स्टीयरिंग घुमाते हो, एक्सेलरेटर दबाते हो, कार स्पीड पकड़ती है, रोड की कर्व्स के हिसाब से टर्न लेती है, ब्रेक लगाने पर स्लो होती है और अगर ज्यादा स्पीड हो तो स्किड भी करती है। कभी ट्रैफिक रूल्स फॉलो होते हैं, कभी पुलिस चेज शुरू हो जाती है। तुम गेम खेलते रहते हो, लेकिन कभी शांति से ये सोचा है कि ये सब होता कैसे है? कार का कंट्रोल इतना स्मूथ क्यों लगता है? स्पीड रियल जैसे फील क्यों होती है? कोलिजन के बाद डैमेज का कैलकुलेशन कैसे होता है? और AI ट्रैफिक रूल्स फॉलो क्यों करती है? ये सब रैंडम नहीं होता, ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये सब गेम डेवलपमेंट का रिजल्ट होता है। आज गेमिंग सिर्फ एंटरटेनमेंट तक लिमिटेड नहीं है, गेमिंग एक सीरियस ग्लोबल इंडस्ट्री बन चुकी है। रियलिटी ये है कि गेमिंग इंडस्ट्री का साइज मूवीज और म्यूजिक इंडस्ट्री दोनों से ज्यादा हो चुका है। इंडिया में ही करोड़ों लोग डेली मोबाइल, पीसी और कंसोल पर गेम्स खेलते हैं। एक्शन गेम्स, कार रेसिंग गेम्स, सिमुलेशन गेम्स, ओपन वर्ल्ड गेम्स, हर टाइप के गेम्स की ऑडियंस है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने सारे लोग गेम्स एंजॉय करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि गेम्स बनते कैसे हैं, और उनसे भी कम लोग ये सीरियसली सोचते हैं कि गेम डेवलपर बनना एक रियल, प्रैक्टिकल और लॉन्ग टर्म करियर ऑप्शन हो सकता है। इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए ये पूरी वीडियो है। ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं है और ना ही ये वीडियो फेक ड्रीम्स दिखाने के लिए है। ये वीडियो क्लैरिटी के लिए है। इसका पर्पस ये है कि तुम क्लियरली समझ सको कि गेम डेवलपर एक्चुअली होता कौन है, गेम डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या काम होते हैं, कौन सी स्किल्स की जरूरत होती है, इंडिया में इसका स्कोप क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये करियर तुम्हारे लिए सही है या नहीं। और इसी क्लैरिटी के साथ आपका स्वागत है सिंपल समझो पर, जहां कॉम्प्लेक्स करियर और टेक टॉपिक्स को सिंपल, डायरेक्ट और प्रैक्टिकल तरीके से समझाया जाता है। सबसे पहले एक बेसिक बात क्लियर करना जरूरी है। गेम डेवलपर का मतलब सिर्फ गेम खेलने वाला इंसान नहीं होता। गेम डेवलपर वो होता है जो गेम के पीछे का लॉजिक, सिस्टम्स और रूल्स डिजाइन करता है। जब तुम कार रेसिंग गेम में एक्सेलरेटर दबाते हो और स्पीड ग्रेजुअली बढ़ती है, तो उसके पीछे फिजिक्स कैलकुलेशंस होती है। जब तुम ब्रेक लगाते हो और कार इंस्टेंटली नहीं रुकती बल्कि थोड़ा स्लाइड करती है, तो वो फ्रिक्शन और मोमेंटम का रिजल्ट होता है। जब GTA जैसे गेम्स में ट्रैफिक रियलिस्टिक बिहेव करता है और पुलिस सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करती है, तो वो AI बिहेवियर होता है। ये सब चीजें गेम डेवलपर डिसाइड करता है। यहीं पर एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। बहुत लोग गेम डिजाइनर और गेम डेवलपर को सेम समझ लेते हैं। रियलिटी में दोनों रोल्स अलग होते हैं। गेम डिजाइनर ये डिसाइड करता है कि गेम का एक्सपीरियंस कैसा होगा, प्लेयर क्या करेगा, गेम एंगेजिंग कैसे रहेगा, डिफिकल्टी का लेवल कैसे इंक्रीज होगा। गेम डेवलपर का काम होता है इन आइडियाज को टेक्निकली इम्प्लीमेंट करना। अगर डिजाइनर बोलता है कि कार रियल जैसी फील देनी चाहिए, तो डेवलपर सस्पेंशन, एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग और कोलिजन का लॉजिक लिखता है। सिंपल शब्दों में, डिजाइनर क्या चाहिए डिसाइड करता है और डेवलपर कैसे पॉसिबल होगा ये बनाता है। गेम डेवलपमेंट एक टीम बेस्ड प्रोसेस होता है। एक ही इंसान सब कुछ नहीं करता। अलग अलग डेवलपर्स अलग अलग चीज़ों पर काम करते हैं। कोई गेम प्ले मैकेनिक्स बनाता है, कोई मोबाइल परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करता है, कोई पीसी और कंसोल के लिए ग्राफिक्स क्वालिटी हैंडल करता है और कोई फिजिक्स और कोर सिस्टम्स पर काम करता है। लेकिन बिगिनर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सब कुछ एक साथ सीखने की ज़रूरत नहीं होती। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग यूनिटी, अनरियल, कोडिंग, ग्राफिक्स सब एक ही टाइम पर स्टार्ट कर देते हैं, जिसका रिजल्ट होता है कंफ्यूजन और बर्नआउट। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो मोबाइल गेम डेवलपमेंट सबसे प्रैक्टिकल एंट्री पॉइंट है। इंडिया मोबाइल फर्स्ट मार्केट है, जहां मेजॉरिटी गेमर्स फोन पर गेम्स खेलते हैं, इसलिए मोबाइल गेम डेवलपर्स की डिमांड ज्यादा होती है। यूनिटी जैसे इंजन्स का यूज करके एंड्रॉयड और iOS के लिए गेम्स बनाए जाते हैं, जहां परफॉर्मेंस, स्मूथ कंट्रोल्स और ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मोबाइल गेम डेवलपमेंट का एक मेजर एडवांटेज ये है कि तुम अपना गेम खुद पब्लिश कर सकते हो। तुम्हें किसी बड़ी कंपनी का वेट नहीं करना पड़ता। एक सिंपल प्लेएबल गेम बनाकर तुम रियल यूजर्स का रिस्पॉन्स देख सकते हो और वहीं से एक्चुअल लर्निंग स्टार्ट होती है। पीसी और कंसोल गेम डेवलपमेंट थोड़ा एडवांस होता है। यहाँ ग्राफिक्स क्वालिटी हाई होती है, टीम्स बड़ी होती हैं और डेवलपमेंट टाइम ज़्यादा होता है। एंट्री थोड़ी चैलेंजिंग होती है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। काफ़ी डेवलपर्स पहले मोबाइल या स्मॉल प्रोजेक्ट से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे पीसी और कंसोल प्रोजेक्ट्स पर मूव करते हैं। इंजन और सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग और भी एडवांस होती है, जहां फिजिक्स इंजन्स, रेंडरिंग और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन पर काम होता है। ये लेवल एक्सपीरियंस के साथ आता है।
यूनिटी और अनरियल को लेकर भी काफ़ी कंफ्यूजन होता है। यूनिटी बिगिनर्स के लिए ज़्यादा फ्रेंडली होता है, खासकर मोबाइल और इंडी गेम्स के लिए। अनरियल इंजन हाई क्वालिटी ग्राफिक्स और AAA लेवल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। दोनों इंजन्स फ्री हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये समझना है कि इंजन सिर्फ एक टूल होता है। रियल वैल्यू तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और प्रैक्टिस से आती है, इंजन से नहीं। कोडिंग को लेकर भी अननेसेसरी फियर होता है। गेम डेवलपमेंट के लिए एडवांस मैथ या रॉकेट साइंस जरूरी नहीं होता। बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, कंडीशंस, लूप्स, लॉजिक स्टार्टिंग के लिए काफ़ी होते हैं। कोडिंग बोरिंग तब लगती है जब सिर्फ थ्योरी पढ़ी जाती है। जब तुम अपना पहला प्लेएबल गेम बना लेते हो और स्क्रीन पर अपने लॉजिक का रिजल्ट देखते हो, तब कोडिंग एंगेजिंग लगने लगती है। डिग्री और सर्टिफिकेट्स हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन गेम डेवलपमेंट में मैंडेटरी नहीं होते। इंडस्ट्री पोर्टफोलियो देखती है, तुमने क्या बनाया है, तुम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हो और तुम्हारा गेम एक्चुअली काम करता है या नहीं, ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। एक सिंपल बट कंप्लीट गेम अधूरे बड़े प्रोजेक्ट से ज़्यादा वैल्यू रखता है। गेम डेवलपमेंट एक स्लो प्रोसेस होता है। यहाँ इंस्टेंट सक्सेस एक्सपेक्ट करना गलत है। सीखना, गलती करना, इम्प्रूव करना, ये साइकिल रिपीट होती रहती है। जो लोग सिर्फ ट्यूटोरियल्स देखकर रुक जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते। जो लोग खुद से बनाना स्टार्ट करते हैं, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, वही रियल प्रोग्रेस करते हैं। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, सोच भी चेंज होती है। तुम गेम्स को सिर्फ खेलते नहीं, एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हो। कार कंट्रोल, AI बिहेवियर, रिवॉर्ड सिस्टम, डिफिकल्टी कर्व, हर चीज़ ऑब्जर्वेशन बन जाती है। ये थिंकिंग शिफ्ट ही एक नॉर्मल प्लेयर और गेम डेवलपर के बीच का रियल डिफरेंस होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है, क्या तुम सिर्फ गेम्स एंजॉय करना चाहते हो या तुम ये समझना और बनाना भी चाहते हो कि गेम्स कैसे काम करते हैं? अगर दूसरा ऑप्शन तुम्हें ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है, तो गेम डेवलपमेंट एक रियल पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम पेशेंस, कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ सीखने के लिए रेडी हो। गेम डेवलपर बनना ग्लैमरस लग सकता है, लेकिन रियलिटी में ये लॉजिक, डिसिप्लिन और प्रैक्टिस का गेम है। गेम खेलना ईजी है, गेम बनाना स्किल है, और स्किल वही डेवलप होती है जो टाइम के साथ शार्पन की जाती है। अगर यहाँ तक आने के बाद तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर तुम गेम डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी और करियर क्लैरिटी जैसे टॉपिक्स को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर तुम इस फील्ड को सीरियसली एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो कॉमेंट में गेम लिखो। हो सकता है ये वीडियो किसी के लिए एक क्लियर स्टार्टिंग पॉइंट बन जाए। थिंक सिंपल, लर्न स्मार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।